नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपके अपने YouTube चैनल यथार्थ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतिहास की वो घटना बताऊंगा जिससे कि बंगाल का उदय हुआ। तो आज पूरी तरह से मैं आपको समझाऊंगा कि अंग्रेज़ों ने बंगाल पर किस तरह से अपना अधिकार जमाया था। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम न गंवाते हुए मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। सत्रह सौ ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवाने बनाया, जो राजस्व एकत्रित करता था। यानी कि ये दीवाने होता क्या है, जो व्यक्ति बंगाल का राजस्व इकट्ठा करता था उसे ही दीवान कहते हैं। वह बंगाल का दीवान बन गया क्योंकि उस समय पर मुगलों का शासन चल रहा था भारत में और 1700 ईस्वी में औरंगजेब का शासन था। तो औरंगजेब ने बंगाल का राजस्व एकत्रित करने के लिए बंगाल का दीवान मुर्शिद कुली खां को बनाया। मुर्शिद कुली खां ने क्या किया कि ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद ले गया। यानी कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि भाई ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद कौन ले गया था, तो ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी मुर्शिद कुली खां ले गया। और 1770 ईस्वी में फर्रुख सियार ने मुर्शिद कुली खां को सूबेदार बनाया। इसने बंगाल में इजाजेदारी प्रथा आरंभ की। इसने क्या किया था दोस्तों? इजाजेदारी प्रथा आरंभ की थी। आगे है अलीवर्दी खां। 1740 से लेकर के 56 तक इसका शासन रहा था वहाँ पर, जो कि अपने पद पर रहा। मुग़ल बादशाह ने इन्हें पद दिया था नवाब का। गद्दी पर बैठा इस समय मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। यानी कि औरंगजेब ख़त्म हो चुका था 1707 में। अब कौन आ गया है? मोहम्मद रंगीला। अब मोहम्मद रंगीला ने अलीवर्दी खां को वहाँ का क्या बनाया? नवाब। इसने अलीवर्दी खां को वहाँ का नवाब बना दिया। यानी कि सूबेदारी और दीवान के पद को हटा करके वहाँ का इसे क्या बनाया? नवाब बना दिया। अब इसके बाद होता क्या है, अलीवर्दी खां के बाद जो बंगाल का जो नया नवाब बना था वो था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का शासनकाल रहा था 1756 से 57, मात्र एक वर्ष के लिए सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सॉरी, एक वर्ष के लिए सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अब बंगाल का नवाब तो बन गया जी, और इसने एक फरमान भी जारी किया था, उसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या होता है दोस्तों? मैग्ना कार्टा ये था कि भाई देखो अंग्रेज, तुम यहाँ पर रह तो रहे हो, तुम यहाँ पर रह रहे हो, यहाँ पर आप कोई भी किलेबंदी नहीं करोगे। हम कहेंगे उस तरह से आपको व्यापार करना है और कोई भी अपनी सैन्य शक्ति इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि अंग्रेजों ने किलाबंदी करना स्टार्ट कर दिया और मैग्ना कार्टा का पूरा पूरा दुरुपयोग किया। ये एक तरह का फरमान हुआ करता था मैग्ना कार्टा, जो कि किसने लगाया था? फर्रुख सियार ने। अब बात आती है 1756 ईस्वी की। यहाँ पर एक घटना हुई थी जिसे बोलते हैं काल कोठरी की घटना। अब काल कोठरी की घटना का वर्णन जेड हॉलवेल ने अपनी पुस्तक अलाइव द वंडर में किया था। अब ये काल कोठरी की घटना क्या थी? इसमें इस एक कमरे में व्यक्तियों को 140 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया था। उसमें से 123 अंग्रेज़ मर चुके थे। तो उसी का वर्णन जेड हॉलवेल ने अपनी पुस्तक अलाइव द वंडर में किया था। अलाइव द वंडर में किया था। और ये कोई सच्ची घटना नहीं थी। अब आप भी सोचिए कि एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे में 140 व्यक्ति आ सकते हैं।
भाई 15x15 का हो या 20x20 का हो, 140 व्यक्ति कैसे भी नहीं आ सकते हैं। तो ये गलत घटना थी, क्योंकि अंग्रेज सिराजुद्दौला से लड़ना चाहते थे। अंग्रेज सिराजुद्दौला से लड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये काम किया कि किसी तरह से भाई सिराजुद्दौला से हमारी लड़ाई हो, जिससे कि आगे हम अपना अधिकार जमा सकें। अब हुआ क्या दोस्तों, प्लासी का युद्ध हुआ। किस किस के बीच? अंग्रेजों के बीच और सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, जो कि दगाबाज था, और एक था बैंकर जिसका नाम था जगत सेठ, और एक था राय दुर्लभ जो कि टैक्स विभाग का रखवाला था। अब ये तीनों लोग मिल कर के अंग्रेजों के साथ मिल गए। अब सिराजुद्दौला के पास कौन कौन बचा? मीर मदान बचा और मोहनलाल, और कुछ सैनिक थे जो कि 50,000 के आसपास सैनिक थे। 50 नहीं है, सॉरी, 50 नहीं है। और जबकि अंग्रेजों के पास सैनिक मात्र 4,000 थे। अब बताइए 4,000 सैनिक और कहाँ 50,000 सैनिक, फिर भी सिराजुद्दौला युद्ध हार गया। तो उसका कारण ये था कि जो सेना थी, सेना का नेतृत्व करने वाला ही दगाबाज हो गया, तो बेचारी सेना क्या करती। ठीक है, अब हुआ क्या, मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था, ये आपको मैंने बता दिया, भूलना मत। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा दिया था मीर जाफर ने। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया। सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर का बेटा मीरन ने कर दिया। यानी सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी? मीर जाफर का एक बेटा था जिसका नाम था मीरन ने की, और बंगाल का नवाब मीर जाफर बन गया। यानी मीर जाफर बंगाल का नवाब तो बन गया, लेकिन बाद में वो उसे पछताना भी पड़ेगा भाई, क्योंकि ये बंगाल का नवाब बनने के लिए ही तो अंग्रेजों के साथ मिला था। मिल गया और सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। अब हुआ क्या कि मीर जाफर के बाद फिर बंगाल का नवाब मीर कासिम बना, और यह अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया था? उसका नाम था मीर कासिम। और मीर कासिम को पता था कि ये अंग्रेज बहुत ही दगाबाज हैं, तो उसने काम स्टार्ट कर दिया। इसने क्या किया, तोप खाने व बंदूकों के कारखाने लगवाए। अभी से इंतज़ाम कर रहा है अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। ठीक है, तो बंगाल के अंदर व्यापार करने का फरमान अंग्रेज़ों का मीर कासिम ने रद्द कर दिया। भाई अब ऐसा करो, अब मैं तुम्हें बंगाल में भाई व्यापार नहीं करने दूंगा। अब हुआ क्या भाई साहब, फिर बक्सर का युद्ध आया। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, और मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। लेकिन मीर कासिम के साथ दो और थे, एक का नाम था शुजा-उद-दौला, वो सिराजुद्दौला था, और ये क्या है, शुजा-उद-दौला, जो कि अवध का नवाब था, और एक था शाह आलम जो कि मुग़ल बादशाह था, शाह आलम। ये तीनों ने मिलकर के अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। अब ये 1764 का युद्ध है। यहाँ पर कौन है? कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ाई लड़ रहा था, और जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो रॉबर्ट क्लाइव युद्ध कर रहा था, और यहाँ पर कौन है? हेक्टर मुनरो। हुआ क्या कि यहाँ पर भी अंग्रेजी जीते। अब देखो, प्लासी का युद्ध 1757 के बाद अंग्रेजों को भारत में रास्ता मिल गया शासन करने का। वास्तव में दोस्तों, अगर मीर कासिम सिराजुद्दौला को धोखा नहीं देता तो आज अंग्रेज हमारे देश पर शासन नहीं करते। अब वो सिराजुद्दौला बहुत बड़ी ताकत था, जब उसका सेनापति उसे धोखा दे गया तो वो बेचारा क्या करता। अब प्लासी का युद्ध 1757 में समाप्त हो गया, अंग्रेजों को रास्ता मिल गया भारत में आने के लिए। अब दूसरा जब युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 के बाद अंग्रेजों को भारत में पूरी तरह शासन करने का रास्ता मिल गया। मैंने आपको बताया केंद्र क्या था? बंगाल। अब बंगाल
केंद्र था, बंगाल पर शासन हो गया तो पूरे भारत पर धीमे धीमे करके शासन हो जाता, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स बंगाल से आता था। उड़ीसा और बिहार और खुद बंगाल, इन क्षेत्रों को, कुछ यूपी के क्षेत्र भी थे, अवध वगैरह, इन सभी को मिला करके एक बंगाल की स्थापना होती थी। उस समय बहुत बड़ा क्षेत्र था। क्या है, यहाँ की भूमि उपजाऊ थी और वहाँ के किसान टैक्स भी ज़्यादा देते थे। भाई यहाँ पर पैसा ज़्यादा होगा तो सेना भी अधिक होगी। इस तरह से अंग्रेज मजबूत हुए, अर्थात अंग्रेजों ने इस युद्ध में निर्णायक रूप से सत्ता स्थापित कर ली। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। अब आपका काम ये है कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे।